ओवर एक्टिंग की दुकान, इरिटेटिंग। मतलब ये सारे डायलॉग खतरों के खिलाड़ी की एक कंटेस्टेंट जो कि बिग बॉस में अपना धमाल दिखा चुकी हैं, उनके लिए बोले जा रहे हैं। किसके लिए? अपनी भाभी जी, घर पे वाली अंगूरी भाभी थी ना, यानी कि शिल्पा शिंदे जी। हाँ, शिल्पा शिंदे बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी में धमाल मचाने आई थे, लेकिन दोस्त पहले ही बाहर हो गए। और ऐसी बार हुई कि लोग उन पर बरस पड़े हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 वैसे तो बिग बॉस के बाद इसने अपनी जगह ली है, लेकिन कंटेस्टेंट यहाँ पर बिग बॉस वाले ही हैं। फिर चाहे वो आसिम रियाज थे, है नहीं मतलब थे, शालीन भनोट हो गए, शिल्पा शिंदे, तो कुल मिला के काफी सारा जलवा था। इन लोगों को लग रहा है कि जैसे बिग बॉस में खेला जाता है वैसे खेला जाना था, यानी कि यहाँ पर भी एक्टिंग करनी थी, यहाँ पर भी थोड़ा सा नाय नुकर पोज दिखाने थे, वो सब करना था। लेकिन अब जब शिल्पा शिंदे बाहर हुई, स्टंट पे तो ध्यान दे नहीं रही थी, एक ही फ्लैग था इनके पास, डेंजर जोन में भी गई थी और वहां से बाहर भी हो गई। तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बाहर हो गई यार, बहुत ही फालतू कैरेक्टर था, बहुत ही ओवर एक्टिंग कैरेक्टर था। दूसरा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार देखो आसिम के सपोर्ट में आई थी, इसलिए भी बाहर कर दिया गया। अबे मेरे भाई ये बता दो जरा, अगर आसिम के सपोर्ट में आने से बाहर होती तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बाहर होती। तो स्टंट क्लियर करने का मौका दिया गया। इवन रोहित शेट्टी ने खुद पावर भी दी थी शिल्पा शिंदे को कि आप बताइए पहले कौन जाएगा, तो वो हर एक टास्क में पहले भी गई। आप वो जो सबसे पहला वाला स्टंट जिसमें कि झूले के ऊपर जाके फ्लैग निकालने थे, वहां पर आपने एक भी फ्लैग नहीं निकाला। जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला इवेंट था उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाए, आपने सिर्फ मुंह बनाए। उसके बाद जब गैस टीयर वाला था, वहां पर तो आपको इतनी बड़ी पावर मिली थी कि आप बहुत आराम से डेंजर जोन से बाहर आ सकते थे, लेकिन नहीं, आपने वहां पर भी परफॉर्म नहीं किया। अब 3 मौके के बाद एक चौथा मौका और मिला, इतना सब कुछ होने के बाद, जहां पर आदित्य, शुमोना और शिल्पा बची थी। अब इलेक्ट्रिक शॉक वाला एक और मौका दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने वहां पर परफॉर्म नहीं किया, जिसके बदौलत क्या होता, मतलब इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता था। यहां पर तो ना कोई वोटिंग हुई, ना कुछ कोई पोल हुआ, ना घर वालों से राय ली गई। कैसे लोग कह सकते हैं कि आसिम की वजह से बाहर निकाला? मतलब इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि लोग ना बड़ी बड़ी अलग तरीके की रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कुछ लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं, तो कुछ लोग इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने आसिम को सपोर्ट किया इसलिए बाहर निकाला। ऐसा लग रहा है कि आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी से बाहर होकर भी अभी बाहर नहीं गए हैं। शिल्पा शिंदे उन कंटेस्टेंट्स में से हैं जिन्होंने आसिम रियाज को सपोर्ट किया था, और अब शिल्पा शिंदे भी बाहर हो गई है। खैर मेरे हिसाब से तो एक्चुअली वो सही बाहर हुई, उनको बाहर होना बनता भी था, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से जब उन्हें पावर दी गई तो उन्होंने किस तरीके से उस पावर का गलत इस्तेमाल किया, और उसकी जस्टिफिकेशन ये दी कि अब यार देखो, जिसके पास फ्लैग है कम से कम उनके पास मौका होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लैग इकट्ठे करे। आपके पास एक फ्लैग था, आप खुद कर लेते, आपके बस की था। तो खैर आप बस की उनके में नहीं था, इसलिए उन्होंने ना तो खुद किया और दूसरे का मौका छोड़ा, जिसकी वजह से अदिति की आंखों में आंसू आए और केदार ने भी थोड़ा सा अपसेट हुआ, बहस भी हुई। बहरहाल जो भी है, शिल्पा शिंदे सीजन 14 से बाहर हो गई है। ऐसे में अब देखते हैं कि क्या होगा। मेरे हिसाब से फेयर एलिमिनेशन था, आपके हिसाब से क्या था बताइएगा जरूर। क्या आपको भी लगता है कि आसिम की वजह से बाहर किया गया, या सच में वो बाहर होने लायक ही थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। खतरों खिलाड़ी की हर अपडेट के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।